नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। लगता है बिहार सरकार कभी नहीं सुधरेगी। शराबबंदी में फिर से लात मारा गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को। कॉलेज कैंपस में सरकार ने नष्ट कर दिए शराब और अब 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लोगों से रिश्वत ली जा रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर गरीबों की जमीन छीना जा रहा है। भूमाफियाओं को जमीन दिया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए बिहार की जनता ने नीतीश सरकार का विरोध करते हुए जमीन सर्वे के काम को तुरंत रोकने की मांग की। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। अब बिहार वाले चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, आप वहीं से राशन का उठाव कर सकते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली। 46,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया निकाल दी गई है। इसमें से 12,000 नर्सों की बहाली होगी। बिहार के बक्सर में गंगा नदी ने तबाही मचाकर रख दी है। लोगों के घर द्वार डूब गए हैं और अब तो शमशान घाट भी डूब चुका है। सड़कों पर जल रही है लाशें। बिहार में हो रही जमीन सर्वे पर रोक लगाया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जमीन सर्वे का मामला, जनहित याचिका दायर की गई। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर कई तरह के लोगों के मन में भ्रम है। मंत्री जी ने बताया कि कौन लोग नहीं चाहते हैं कि जमीन सर्वे का कार्य बिहार में पूरा हो। सनातन धर्म वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं बाबा बागेश्वर सरकार। गया आ रहे हैं बागेश्वर सरकार। बिहार में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है और इधर शनिवार तक बंद रहेंगे पटना के 76 स्कूल। बाढ़ के कारण डीएम ने निर्देश दिया। आज से चलेगा आरजेडी का सदस्यता अभियान। दिल्ली में लालू यादव और पटना में तेजस्वी यादव करेंगे इसकी शुरुआत। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों का परिचालन हो गया बाधित। जो सीटेट का परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए डेट जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। नवादा में 100 से भी ज्यादा दलित घरों में आग लगा दी गई। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है। हम दलितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार अपने इस फेल शराबबंदी के नाम पर आखिर कितनी लात खाएगी, उसके बाद ये सरकार सुधरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब पटना हाईकोर्ट ने फिर से सरकार को लताड़ लगाया है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि कॉलेज कैंपस में नष्ट किया गया था शराब। अब जुर्माना देना होगा 1 लाख रुपए। देखिए, बिहार सरकार के कांड अजीबोगरीब हैं। कॉलेज कैंपस के पास दारू को नष्ट कर दिया गया और अब पटना हाईकोर्ट ने कॉलेज की भूमि पर प्रशासन द्वारा शराब नष्ट किए जाने के मामले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है सरकार के ऊपर। कोर्ट ने इस मामले पर आश्चर्य भी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन आखिर कैसे इस तरह का मनमानी कर सकती है। प्रशासन मनमाने तरीके से कॉलेज की भूमि को शराब नष्ट करने के लिए कैसे उपयोग में ला सकती है। क्या सरकार के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है? और वैसे भी लगातार शराबबंदी का अब विरोध होने लगा है। खबर तो यहां तक है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कर सकते हैं। लगातार नीतीश कुमार जी पर शराबबंदी को खत्म करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में हो रही जमीन सर्वे को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट अब पहुंच चुका है। जमीन सर्वे का मामला, जनहित याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने तो जमीन सर्वे इसलिए कराया है कि बिहार में जमीन के नाम पर झगड़े खत्म हो जाए, लेकिन इससे झगड़े और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं।
देखिए, राज्य में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान सर्वे बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, इसमें कोई भी कानूनी तंत्र नहीं अपनाया जा रहा है और इससे और भी ज्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं और उक्त मामलों में भविष्य में मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी। बिहार में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है और इधर पटना के डीएम ने बड़ा फैसला लिया है कि शनिवार तक पटना के सारे स्कूल बंद रहेंगे। देखिए, पटना में गंगा नदी तबाही मचा रही है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ऐसे में बाढ़ की हालात को देखते हुए पटना डीएम ने जिले के 76 स्कूलों को शनिवार तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी 21 सितंबर से पटना जिले के 76 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और हाँ, 18 सितंबर से विद्यालयों में हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा भी इन 76 स्कूलों में स्थगित हो गई है। बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो दोबारा इन स्कूलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही विभाग ने कहा है कि ऐसे सभी घाटों को चिन्हित किया जाए जहां नाव से पकड़कर विद्यालय के बच्चे या फिर शिक्षक स्कूल आना जाना करते हैं। उन जगहों पर सरकारी स्तर से नाव की भी व्यवस्था की जाए। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, लेकिन खोखले दावे कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। कहा जा रहा है कि किसी को 1 रुपया भी घूस नहीं देना है, रिश्वत नहीं देना है, लेकिन लोगों से मोटी रकम रिश्वत के नाम पर वसूली जा रही है। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इस सर्वे के लिए खतियान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में सरकार ने इसे ऑनलाइन करने का दावा तो किया, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। अभी भी खतियान के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जबकि कुछ लोग ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और फर्स्ट बिहार की टीम ने ऐसे कई लोगों से बात की जहां उन लोगों को घूस तक देना पड़ रहा है जमीन के कागजात जुटाने के लिए या फिर अपने ही जमीन का सर्वे कराने के नाम पर। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जमीन सर्वे को रोकने की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे में काफी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सर्वे से जुड़े नियमों को सरल बनाने की जरूरत है। लोगों से बातचीत कर समीक्षा करनी चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए। बिहार में हो रही जमीन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को परेशान करके उनसे घूस तक मांगा जा रहा है। और अब बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार के खिलाफ सासाराम में जमकर विरोध हुआ। भूमि सर्वेक्षण का काम बंद करने की मांग की गई। कागजात के नाम पर जमीन में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया गया। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का कार्य रोकने के लिए अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान सभा ने कहा है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके जमीन सर्वे के काम को बंद कर दे, क्योंकि लोग परेशान हैं, हैरान हैं। कई घटनाएं भी घट रही है, लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि अंचल स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी तमाम सरकारी जमीन को भू माफिया के नाम खतियान बनाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम विवादित जमीनों को पैसे लेकर अपने चहेतों के नाम पर कागज बनाने का भी खेल कार्यालय में खूब हो रहा है। बिना पैसे लिए वहां के कर्मचारी कागज तक छूते तक नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है और ऐसे में बाहर जो मजदूरी करने के लिए गए हैं उन गरीबों की जमीन पर अधिकारी के मिलीभगत से कब्जा हो रहा है। साथ ही अनपढ़ किसानों के कागजात के नाम पर जमीन में हेराफेरी की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ऑनलाइन करने के चक्कर में भी तमाम गड़बड़ियां की है, जिससे गांव में तनाव बढ़ गया है, परिवार में आपस में लड़ाइयां होने लगी है। इसलिए जमीन सर्वे के कार्य को तुरंत बंद करने की मांग की जा रही है और लगातार नीतीश सरकार का विरोध जारी है। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है। 46,000 पदों पर होगी नियुक्ति। इसमें 12,000 नर्सों की भी होगी बहाली।
देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 46,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही मानव बल की कमी को दूर किया जाएगा। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए 12,000 की संख्या में नर्सों की बहाली की जाएगी और ये बहाली प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। अब देख लीजिए हाल, बाढ़ में बक्सर के शमशान घाट तक डूब गए हैं। सड़कों पर लाशों को जलाना पड़ रहा है। देखिए, बक्सर शमशान घाट पानी में डूब गया है। ऐसे में अपनों की लाशें लेकर अंतिम संस्कार के लिए आ रहे लोगों को बाढ़ की वजह से सड़कों पर ही लाशें जलानी पड़ रही है। इस शमशान घाट पर शहर के कई इलाकों से लोग शव लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में यहां लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बक्सर का हालात काफी खराब है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने यहां तबाही मचा कर रख दी है। लोगों के घर द्वार में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। गांवों की सड़कें लबालब भरी हुई है। गांवों में सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। और इधर बक्सर के चरित्र वन स्थित शमशान घाट भी डूब गया है। बक्सर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार पलायन जारी है। अपने घर द्वार को छोड़कर लोग ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में आग लगा दी गई। 100 से भी ज्यादा घरों को फूंक दिया गया, यानी आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही फायरिंग भी की गई। और नवादा में दलितों के घर फूके जाने पर तेजस्वी यादव काफी गुस्से में आ गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। बिहार में महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है। देखिए, बिहार के नवादा में बुधवार की रात जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती के 100 से भी ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही इलाके में कई राउंड फायरिंग भी की, यानी गोलियां भी चलाई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार शाम अचानक प्राण बिघा गांव के दबंग ने कहर बरपाया। उन लोगों ने पहले कई राउंड फायरिंग की, फिर घरों में आग लगा दी। हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। हमारे मवेशी भी जलकर राख हो गए। तो इस पर गुस्से में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या। दलित पर अत्याचार बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इनको हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। गया में लगेगा दरबार। देखिए, पितृपक्ष मेले के बीच एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं। गया जी धाम में 1 सप्ताह तक उनका कार्यक्रम रहेगा। वह अपने भक्तों के लिए कथा करेंगे। जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 सितंबर को गया पधारेंगे। हालांकि बाबा बोध गया में भागवत कथा करेंगे। 2 अक्टूबर तक गया में प्रवास रहेगा। हालांकि इस बार बाबा दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे। बाबा के आगमन को लेकर भक्तों में उत्साह काफी जोरों से है। क्या रुक जाएगा बिहार में हो रही जमीन सर्वे? पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। जमीन सर्वे को लेकर आपके मन में कई तरह के भी सवाल होंगे। भूमि सुधार मंत्री ने इसका जवाब दिया है कि आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य हो। तो सबसे पहले तो जमीन सर्वे में बहन का भी नाम देना जरूरी है। कई लोगों को ये लग रहा है कि बहन के नाम पर भी हिस्सा बंट जाएगा। साथ ही मंत्री जी ने बताया कि 3-4 तरह की समस्या आ रही है। पहला, भू माफिया पटना में नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। भू माफिया लोगों की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा लेते हैं और दूसरों की जमीन को बिकवा देते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। लगभग 50,000 एकड़ सरकारी जमीन पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा है। और तीसरे वे लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि उनकी बहन अपना हिस्सा मांगेगी। वे लोग भी विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि लोगों के मन में कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं और तमाम भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग 3-4 दिनों में एक QR कोड जारी कर रहे हैं जिसमें सारे सवालों का जवाब रहेगा।
मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। लगातार देश में ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर से अब बड़ी खबर आ रही है, जहां मालगाड़ी के 4 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के मेन लाइन पर यह हादसा हुआ है, जिसके कारण अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। जो सीटेट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं सीटेट 2024 की अधिसूचना। देखिए, सीबीएसई ने सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। सीटेट 2024 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। शिक्षक संघ ने कहा कि बंद करो ये भ्रष्ट सिस्टम। बिहार के सरकारी स्कूलों में खूब भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 1 साल से 6 महीने की नौकरी करने वाले टीचर बन रहे हैं हेडमास्टर। देखिए, बिहार सरकार ने अभी सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार कह रही है कि हेडमास्टर की कुर्सी सिर्फ वैसे शिक्षकों को मिल सकती है जिसके पास कम से कम 10 साल पढ़ाने का अनुभव हो। लेकिन इसी सरकार ने बिहार के हजारों सरकारी स्कूलों में 6 महीने से लेकर 1 साल की नौकरी करने वाले शिक्षकों को हेडमास्टर बनने का आदेश जारी कर दिया है। आलम यह है कि कुछ ही महीने नौकरी करने वाले आज हेडमास्टर बन रहे हैं और 10 से 15 साल पढ़ा रहे टीचर उनके अंडर काम कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसमें से कहा गया कि अगर किसी स्कूल में नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक काम कर रहे हैं तो उस स्कूल में अस्थायी हेडमास्टर न हो, तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक को हेडमास्टर का प्रभार दिया जाए। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनको हेडमास्टर बनाया जा रहा है। और जो नियोजित शिक्षक 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं उनको उनके अंडर काम करना पड़ रहा है। तो इस पर शिक्षक संघ ने खूब जोर विरोध किया है और साथ ही भारी आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दी गई।